क्या हुआ जब केदारनाथ आपदा में इस इंसान की पत्नी बह गई बाढ़ में, लेकिन फिर महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना का अंत सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस महादेव के भक्त ने प्रेम का ऐसा उदाहरण दिया कि आज के समय में ये संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, महादेव के चरणों में नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अजमेर निवासी विजेंद्र एक ट्रेवल एजेंसी में कार्यरत थे। वर्ष 2013 में पत्नी लीला ने अपने पति विजेंद्र से आग्रह किया कि वह 4 धाम की यात्रा करना चाहती हैं। उसी बीच ट्रेवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा पर जाने वाला था। विजेंद्र सिंह भी पत्नी लीला को लेकर उनके साथ केदारनाथ जा पहुंचे। केदारनाथ में वो एक धर्मशाला में रुके। पत्नी लीला को धर्मशाला में छोड़कर विजेंद्र किसी काम से बाहर गए थे। इसी बीच चारों तरफ कोहराम मचने लगा। पता चला कि उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ का उफनता पानी केदारनाथ तक आ पहुंचा है। विजेंद्र सिंह ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। पानी का उफनता वेग जब शांत हुआ तो विजेंद्र उस धर्मशाला की ओर भागे जहां वे अपनी पत्नी लीला को छोड़कर आए थे। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनका दिल दहल उठा। सब कुछ पानी में बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां हर शख्स बेबस दिख रहा था और एक पल के लिए मन में विचार आया कि क्या लीला भी इसमें बह गई। लेकिन विजेंद्र ने अपने मन को समझाया और दिलासा दी कि ऐसा नहीं हो सकता। विजेंद्र का मन कह रहा था कि इतने वर्षों का साथ ऐसे नहीं छूट सकता, लेकिन वहां के भयानक मंजर में आसपास कहीं भी जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हुई थीं। किसी का बेटा तो किसी का भाई पानी में बह गया था, वहीं किसी का पति तो किसी की पत्नी पानी में समा गए। विजेंद्र अपने पर्स में हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर रखते थे। अगले ही पल उन्होंने महादेव को याद किया और वो तस्वीर पर्स से निकाली और जुट गए लीला को ढूंढने के लिए। बदहवास विजेंद्र हर किसी से पूछता, भाई से कहीं देखा है, लेकिन जवाब हमेशा ना में ही मिलता रहा। लेकिन विजेंद्र हालात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि लीला उन्हें छोड़ गई है। इसी बीच राहत कार्य भी शुरू हो चुका था। करीब 2 हफ्ते बाद फौज के कुछ अफसर से विजेंद्र की मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बारे में बात की। करीब करीब सभी का मानना था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है, लेकिन विजेंद्र ने उनके अंदेशे को मानने से इनकार कर दिया। विजेंद्र सिंह ने घर पर फोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचना दी तो वो भी सहम गए कि मम्मी भी बाढ़ में बह गई। बेटी ने जब विजेंद्र सिंह से इसका अंदेशा जताया, उन्होंने उसे डांट दिया कि वह जिंदा है। विजेंद्र पत्नी की तलाश में हाथ में उसकी तस्वीर लिए दर दर भटक रहे थे। इसी बीच उसके घर पर सरकारी दफ्तर से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि लीला मृत घोषित कर दी गई है। हादसे में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे रही है। वे भी दफ्तर में आकर मुआवजा ले सकते हैं। विजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। विजेंद्र का मन यह कतई स्वीकार नहीं कर रहा था कि लीला अब नहीं रही। परिजनों ने समझाया, लेकिन वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। विजेंद्र अपनी जिद पर अड़े रहे और फिर से लीला की तलाश में उत्तराखंड निकल पड़े। उत्तराखंड का शहर शहर और गांव गांव की खाक छानते हुए विजेंद्र को 19 महीने बीत चुके थे। इस दौरान वे 1000 से अधिक गांवों में लीला की तलाश कर चुके थे। उसके बाद विजेंद्र के विश्वास ने रंग दिखाया। 27 जनवरी 2015 को उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र सिंह ने जब लीला की तस्वीर दिखाई, उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने बताया कि यह औरत तो बौराई हुई सी हमारे गांव में घूमती रहती है। विजेंद्र राहगीर के पांवों में गिर पड़े और उसके साथ उनके गांव पहुंचे। वहां एक चौराहे पर सड़क के कोने पर एक महिला बैठी थी। विजेंद्र ने देखा तो वह लीला ही थी। लीला को देखकर विजेंद्र उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बच्चे की तरह रोने लगा। हालांकि पत्नी की तलाश में उसकी आंखें पथरा चुकी थीं, लेकिन उस दिन उसमें भावनाओं का वेग बह निकला। लीला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वह अपने पति विजेंद्र को भी नहीं पहचान पाई। विजेंद्र ने लीला को वहां से उठाया और अपने घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े हुए बच्चों ने जब अपनी मां को देखा तो उनकी आंखें भी बह निकली। विजेंद्र ने महादेव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अपनी पत्नी की सेवा करने लगा। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।